अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ट्राउज़र का एक बहुत ही आसान और खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा, वीडियो पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिले। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी लेस के साथ हमने डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही आसान है बनाना भी इसको, और पहना हुआ भी जो है बहुत खूबसूरत लगता है। ये आप अपने स्लीव से भी बना सकते हैं, और ये मैंने जो है वो ट्राउज़र पे बनाया है, लेकिन आप इसको बेल्ट वाली शलवार के साथ भी अगर बनाएँगे ना तो वो जो है वो बहुत ही अच्छी उसकी लुक आएगी। और इसके साथ अगर आपने ट्राउज़र पे बनाना है तो फिर आपने ज़्यादा खुला नहीं रखना पाइंजा। तो चलिए सब बनाने के लिए सबसे पहले बुकरम ले लेते हैं। बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है तकरीबन 10 इंचेस, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है तकरीबन 7 इंच। तो ये काफ़ी है बुकरम ये डिज़ाइन बनाने के लिए ज़्यादा। इसके बाद आपने बुकरम को जो है वो इस तरह डबल फ़ोल्ड कर लेना है, अच्छे से इसकी क्रीज़ बना लीजिए। नीचे से जो है वो मैं तकरीबन 4 इंच पे एक पॉइंट पे मार्क कर रही हूँ, जो इसकी चौड़ाई है, और इसी तरह 4 के जहाँ पर आपने पॉइंट लगाया है वहाँ से आपने तिरछा जो है इसको 7 इंच तक नाप लेना है, ठीक है? यानी कि तिरछा आपने इसको 7 इंच लेके जाना है, सीधा नहीं नापना। उसके बाद आपने जो ये तमाम पॉइंट्स हैं इनको आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ये जो लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से बाहर आधे या पौने इंच पे, मैंने पौने इंच पे जो है एक मार्क लगाया है, और यहीं पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर की तरफ जो है वो मैंने पौने इंच पे एक पॉइंट लगाया है, और उसके बाद पौने 1 इंच पे फिर पॉइंट लगाया है, ठीक है? यानी कि ये मैंने 3 पॉइंट लगा लिए हैं, और अब यहाँ पर मैं पौने-पौने इंच के फासले पर जो है वो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप आधा इंच भी कर सकते हैं, या 1 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप जो है ना चौड़ा ना रखिएगा डिज़ाइन। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो 4 लाइनें लगा ली हैं, और ये जो तमाम लाइनें लगी हुई हैं इसी के हिसाब से आपने जो है ना वो कटिंग कर लेनी है, और इन तमाम लाइन्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो पौना इंच मैंने रखा है, ठीक है? अगर आप आधा इंच भी रख सकते हैं, वैसे पौना इंच बहुत मुनासिब है। इसके बाद ये जो मार्किंग हमने की हुई है इसी के ऊपर आपने जो है वो कटिंग कर लेनी है। सेम इसी पे कटिंग कर लेनी है, और अगर आपकी लाइन जो है वो सीधी होंगी, यानी कि अगर आपने सीधी कटिंग की होगी तो फिर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह से आपने तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको कट कर लेना है। यहाँ देखिए हमारी कटिंग हो गई है, और जो साइड से बुकरम निकली है वो हमारी वेस्ट है, वो हमें कि नहीं चाहिए। और बाकी की जो पीस हमने कटिंग किए हैं ये तमाम की तमाम हमारे ट्राउज़र के जो पाइंचा है उसके डिज़ाइन में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले ये एक बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और एंड में हमारे पास बच जाएगा एक पूरा ट्रायंगल। ठीक है? अब आपने क्या करना है कि अब हमने इनको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे जो है वो पेस्ट कर लिया है, और अब थोड़ा मार्जिन में छोड़कर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन सबको कट कर लूँगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी था उसको कट कर लिया है, और साइड पे मैंने सिर्फ इतना ही मार्जिन छोड़ा है कि जो फोल्डिंग में हमारे काम आएगा। जो सबसे छोटा ट्रायंगल है इसके लिए जो है ना आपको इस तरह के एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चाहिए होगा। अपने नीचे वाले साइड से उसको सिलाई नहीं करनी है, बाकी की जो दोनों एजेस हैं जो स्लांटिंग जो लाइन्स है ना इसकी स्लांटिंग साइड्स हैं वहाँ पर आपने सिलाई लगाकर और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है, यानी कि ट्रायंगल जो है वो हमारा बुकरम जो है वो अंदर हो जाएगी, और दोनों तरफ से हमारी कपड़ा जो है वो बाहर हो जाएगा। अब ये जो मेन सबसे जो बड़ा वी है, जिस तरह से हम कमीज पर नेक डिजाइन बनाते हैं इसी तरह हमने पाइंचे पे रखकर इसको सिलाई करनी है, और उसके बाद इसको उल्टा कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये क्लिप मिस हो गया था। मैंने ट्राउज़र के पाइंचे पे जो है ना ऑलरेडी जॉइन जिसको आप जॉइनिंग लेस भी कहते हैं वो मैंने लगाई हुई है। आप अपनी बस मर्ज़ी की कोई सी भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन ये सिलाई में जाएगी तो बेहतर है कि आप जॉइंट लेस ही लें। अब इसको जो वी है हमारा उसको हमने शलवार पर इस तरह से रख के दरमियान में बिल्कुल, और हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए कि मैंने सिलाई लगा ली है, और अब मैंने पिन लगा ली थी पहले ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो हिले ना और इधर-उधर ना हो। और यहाँ पर एक बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि जब आप अपने ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो आपने अपनी जो तैयार लेंथ है वो आपने 1.5 से 2 इंच कम रखनी है, ठीक है? क्योंकि अभी हमने इसके डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हमने इसके नीचे एक पट्टी भी लगानी है।
तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद आपने वी के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेना है। इस तरह से नॉचेस लगा लीजिए और उसके बाद इसको टर्न कर लीजिए। टर्न करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है और ताकि जो हमारी सिलाई है वो बैठ जाए और हमारे काम में जो है वो नीटनेस आ जाए। इस तरह से आपने बिठा लेना है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। आप मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन फिर उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। और ये बाकी के पीसेस देख लीजिए कि इनको भी मैंने तैयार कर लिया है। इनमें मैंने इतना फैब्रिक छोड़ा था कि ये एक दूसरे को कवर करें, यानी कि बुकरम जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। आप जिस तरह से हमने ट्रायंगल का पीस 2 फैब्रिक लगा के पलटाया था, आप ये इसके साथ भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये है कि आप इस तरह से इनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के और इसको फ़ोल्ड कर लें और सा इसके अंदर जो है वो यूएचयू लगा लें 1-2 डॉट्स, ताकि आपका कपड़ा जो है वो बाहर ना निकले। और वैसे भी हमने अभी इसकी सीढ़ी लेस लगाकर और हमने जो है वो इसको सिलाई करना है, तो ये कपड़ा वैसे भी नहीं निकलेगा बुकरम से, आपकी बुकरम जो है वो बैक साइड से नज़र नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से ये हमने ट्रायंगल का पीस बनाया है ना, ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल जो इंटरफेसिंग है वो अंदर आ गई है। तो इसी तरह से आप बाकी पीसेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर उनको प्रेस से अच्छे तरीके से बिठा लिया है, तो वो अब जो है ना वो हमारे मुश्किल नहीं करेंगे और आराम से लग जाएँगे। अब ये जो वी हमने बनाया था, इसमें मैंने ये सीढ़ी लेस ली है और ये जो है ना हमने इस वी के साथ-साथ जो है इस तरह से अंदर रखकर हमने इसको सिलाई कर देनी है। ये जो मैंने सीढ़ी लेस ली है ना, इसके जो होल्स हैं ना वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है? तो अगर आपको छोटे होल वाली मिलेगी तो वो सबसे बेस्ट रहेगी, मुझे वो नहीं मिली, इस वजह से मैंने यही लगा ली। लेकिन ये भी अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। यहाँ देखिए कि मैंने लेस लगा ली है, लेकिन अब बात ये है कि जब आप जॉइंट लगाएँगे तो आपको यहाँ बीच में जो है ना वो थोड़ा-सा महसूस होगा कि ये इकट्ठी हो गई है यहाँ से। तो उसको आपने किसी भी तरीके से जो है ना ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। उसको आपने कट नहीं करना, आप उसको हाथ से एक तरफ कर दें, राइट कर दें या लेफ्ट की तरफ कर दें तो एक आराम से वो बैठ जाएगी, उसको आपने कट नहीं करना। ठीक है? ये देखिए, यहाँ से जो उठा हुआ होगा ना, उसको आपने बस इस तरह से हाथ से मोड़ देना है तो वो बैठ जाएगी, या सीढ़ी लेस लगाने के बाद आप उसको साथ-साथ प्रेस करते रहें, तो ये बहुत आसानी से लग जाएगी। इसके बाद देख लीजिए, ये हमारा दूसरा पीस आ जाता है। ये वही है जैसा मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक दूसरे के ऊपर कपड़ा रख कर, यानी कि इतना कपड़ा मैंने कटिंग में छोड़ा था कि ये पूरी बुकरम जो है ना वो इसने कवर कर दी है। सबसे पहले आपने सेंटर पॉइंट से इसको लगाना शुरू करना है। सबसे पहले आपने इसको बीच में से रख के मेज़र कर लेना है कि आपका डिज़ाइन कहाँ आ रहा है, और उसके बाद जो है ना वो आपने इसको लगाना शुरू करना है, ठीक है? क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर सीढ़ी लेस अटैच कर रहे हैं। तो आपने इसके लिए जो है वो छोटी अगर होंगे ना ये जो होल है इसके छोटे होंगे तो वो भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो इस तरह से पहले आपने सेंटर इसका मार्क कर लेना है और उसके बाद आपने इसको लगाना शुरू करना है, ठीक है? पहले आप ये दूसरा वाला पीस लगाएँगे, फिर अगेन इसके नीचे जो है ना वो आपने दूसरे एंड पर सीढ़ी लेस लगानी है, इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप हमने ये काम करना है। और आप चाहें तो ये तमाम पीसेस पहले जोड़कर और फिर आप इसको शलवार के साथ भी अटैच कर सकते हैं। बहरहाल ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश ज़रा कम होती है। फिर आपने दूसरे स्टेप में भी इस तरह सीढ़ी लेस लगा देनी है, फिर आपने तीसरा स्टेप इसके साथ लगाना है और तीसरे स्टेप के दूसरे एंड पर आपने फिर सीढ़ी लेस इस तरह जॉइन करनी है और फिर एंड में जो है वो हमने ट्रायंगल इस तरह से सी देना है। ठीक है? और इन सब को सी के आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना। जी, तो यहाँ पे देखें कि मैंने सी लिया, बैक साइड भी आप देख लें, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा और इस तरह से काम मेरे तो ख़्याल से ज़्यादा आसान रहता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये तो कुछ बेढंगा सा लग रहा है और ये तो बराबर ही नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो नीचे की तरफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमने इसमें सीढ़ी लेस एक्स्ट्रा ऐड की है, ठीक है? अब जो आपने ऑलरेडी लेस अटैच की हुई है, उसके बराबर आपने इस तरह से स्केल से लाइन लगा लेनी है और उस लेस के बराबर रखकर आपने इसको कट कर देना है बिल्कुल सीधा, ठीक है? इस तरह से आपने कट कर देना, तो जो भी हमारे रफ एजेस हैं या हमारा कपड़ा, बुकरम, धागा जो कुछ भी था वो इसी के साथ कट जाएगा। और यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा नीट लुक आ गई है। अभी से ही इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी ये अधूरा है। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपने अपने ट्राउज़र की तैयार लेंथ जो है वो 1.5 इंच या 2 इंच छोटी रखनी है। अब यहाँ देखें मैंने तकरीबन सवा 1 इंच का बुकरम है मेरे पास। उसको मैंने एक कपड़े पे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लिया है। दोनों एंड से मैंने उसको फ़ोल्ड कर लिया और यहाँ पर एक ही सिलाई के साथ ये लेस देखें मैंने आधा इंच बाहर छोड़ी है, ठीक है? अगर आप इससे भी ज़्यादा चौड़ी लेस लगा रहे हैं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपने कितना गैप रखना है।
इसके बाद एक ही सिलाई से आपने इस डिज़ाइन को एक्स्ट्रा फैब्रिक के अंदर रखकर एक ही सिलाई के साथ आपने इसको अटैच कर देना है। ये है जी हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मेरे चैनल पे ज़रूर इनवाइट कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।